हजरत यजीद ने हाथ मांगा था, सर नहीं मांगा था, मगर हुसैन ने फरमाया सर तो दिया जा सकता है, ये हाथ नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि इस हाथ में नाना ने अमानत रखी है। और हुसैन पाक ने जो कहा वो करके दिखा दिया। फरमाया सर नहीं, हाथ नहीं, सर दूंगा। तो आप करबला में देखिएगा कि हुसैन शहीद हो गए, तो यजीदी हुसैन के सरे मुबारक को लेकर के कूफा जा रहे थे, हुसैन का हाथ लेके नहीं जा रहे थे। हुसैन का हाथ दस्ते मुबारक यजीद के पास नहीं लेके गए थे, हुसैन का सर लेके गए थे। मैंने पूछा यजीदियों लड़े थे हाथ के लिए, जहन्नमी हो गए हाथ के लिए, मर्दूदे बारगाह हो गए हाथ के लिए, लानती हो गए हाथ के लिए, हमेशा के लिए रुसवा हो गए हाथ के लिए, तो सर लेके क्यों जा रहे हो? हाथ लेके जाना चाहिए ना, कि जिंदगी में ना ले सके तो हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का हाथ लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरे आका हुसैन जवाब देंगे मेरे गुलामों मैंने हाथ दिया ही नहीं है, ये लेके कैसे जा सकते हैं? मैंने सर दिया था, सर लेके जा रहे हैं। ये हाथ कल भी मेरे पास था, ये हाथ आज भी मेरे पास। कभी आपने गौर किया कि हुसैन शहादत के बाद भी अपनी असमत, अपनी रिफत का ऐलान कर रहे हैं। हुसैन का सरे मुबारक नेज़े पे रख के यजीदियों ने बुलंद किया था, किसी हुसैनी ने बुलंद नहीं किया था, किसी हुसैनी ने ऊंचा नहीं किया था, यजीदियों ने किया था। उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया था। मैंने पूछा आका हुसैन, दुनिया में कोई आदमी शहीद होता है तो लोगों को इत्मीनान हो जाता है, चलो ये मर गया, चलो ये कट गया, चलो ये दुश्मन मेरा खत्म हो गया, अब यहाँ से भागो। उसका सर बुलंद नहीं करता, उसका सर ऊंचा नहीं करता, तो कुदरत पुकार के कहेगी हुसैन वो शहीद है कि दुश्मन के हाथ से भी बुलंद होकर ऐलान कर रहे हैं मैं कल भी सबसे ऊंचा था, मैं आज भी सबसे ऊंचा हूँ, मैं कल भी बुलंद था, मैं आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ उलमाए किराम शोरा इस्लाम, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अली को फातिह बद्र हुनैन कहते हैं, अली को फातिह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को नूरे शहे मशक़ैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाल सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं। और हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह।
हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। आइए हमारा निहायत एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये पंखा बंद करवा दीजिए, वो पंखा खाली बंद कर दीजिए, क्या उधर घुमा दीजिए। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज संतरागाछी रहमत नगर ना चांद खापाड़ा रहमत नगर संतरागाछी में एक रोजा जिमशान याद हुसैन कॉन्फ्रेंस का तमाम इंतजाम यहाँ के हुसैनी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों ने किया है, जिसमें मुल्क के मुमताज खुतबा शोरा नुखबा तशरीफ लाए हैं। एक के बाद दीगरे आप सारे हजरात को समाअत फरमा रहे हैं और मेरे बाद आखिरी खतीब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब को आप समाअत फरमाएंगे। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम जनाबे शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी मोहताज तारुफ नहीं है, कलकत्ता से उठने वाली आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सुनी जा रही है। उनसे अब बहुत लंबा कलाम बहुत देर से सुन रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। उससे पहले बुलबुल बाग़ मदीना शाहकार तरन्नुम एक उभरने वाली फैलने वाली आवाज़ मोहतरम कारी सुहेल अख्तर ओवैसी साहब से आपने समाअत फरमाया। नकीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना हाफिज नौशाद साहब, जिनकी दावत पर मैं आपकी बारगाह में पहुंचा हूं। उनसे पहले आप हकीम भी हाफिज भी तकरीर कर लिया। अच्छा, बारिश की वजह से नहीं कर सके, लेकिन ये लोग निकाबत कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं और आप हजरात इस बारिश में बैठ करके भी ये ऐलान कर रहे हैं कि ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। दीवाना न हालात को देखता है, न मौसम को देखता है, न इलाके को देखता है, बल्कि हाल तो ये है कि दुनिया का दीवाना हालात को देख करके चलता है, माहौल को देख करके चलता है, इख्तिदार को देख करके चलता है, इख्तियार को देख करके चलता है, पावर को देख करके चलता है, जमाने को देख करके चलता है। मगर नबी का दीवाना जमाने को देख करके नहीं चलते, जमाना उनके पीछे चलता है, इख्तिदार उनके पीछे होता है, दुनिया उसके पीछे चलती है, कायनात उसके पीछे दौड़ती हुई नजर आती। तो आप हज़रात इस बारिश में भी बैठ करके याद हुसैन से अपने कल्बो जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो नौजवान तबका जो भी नाज़ शरीफ सुन रहे थे अभी चले गए, उनको तकरीर सुननी चाहिए। तकरीर इसलिए सुनना चाहिए कि आजकल बहुत फिरके नए नए फिरके आ रहे हैं। आपके ऊपर एतराज करेंगे तो आप तकरीर नहीं सुनेंगे तो उसके एतराज का जवाब कैसे दे पाएंगे। नाज़ शरीफ ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है, इसको सुनना चाहिए। नाज़ शरीफ से रूह झूमती है, तकदीर से अकीदा बचा करता है, ईमान में फूज रहा करता है, बदअकीदों के सवालात का जवाबात मिला करते हैं और आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब दे सकेंगे। इसलिए अपने उलमा की तकरीर को सुना कीजिए, ज्यादा टाइम दिया कीजिए ताकि
ये मौलाई जो अभी पैदा हुए हैं, ये बदखीरे जो नबी की अजमत के ऊपर, बुजुर्गाने दीन की चौखट के ऊपर हमला कर रहे हैं, आज के नाम ने हाथ मौलाई जो सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उसको आप जवाब दे सकें और अपने अकीदे ईमान की हिफाजत कर सकें। इसलिए जरूरी है कि जो हजरात इधर उधर हैं, अब बारिश छूट गई है, इत्मीनान से बैठिए और बारिश को कहिए, ए बारिश तुम ऊपर से बरसो, हम नीचे से बरसेंगे, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए पानी अगर तुम्हें बरसना था तो करबला में बरसना चाहिए था ना, जिस वक्त अली अकबर को पानी की जरूरत थी, जिस वक्त अली असगर प्यासे थे, जिस वक्त मोहम्मद प्यास के बगैर तड़प रहे थे, सकीना बेचैन बेकरार थी प्यास की शिद्दत से, ए पानी तुम करबला में क्यों नहीं बरसा था? तो पानी बोलेगा, पानी आवाज देगा, ए हुसैन के गुलामों सुनो, कभी मैं बरस करके इम्तिहान लेता हूँ, कभी ना बरस के मैं इम्तिहान लेता हूँ। करबला में ना बरसना ये हुसैन का इम्तिहान था, और संतरा गाठी में बरसना ये गुलामे हुसैन का इम्तिहान। आवाज दीजिए, सब लोग आवाज देना चाहिए ना, जब नारा लगे तो आवाज देना चाहिए सब लोगों को। बोलिए सुभान अल्लाह। बारिश बोलेगी, करबला में हुसैन को प्यासा ही रह करके शहादत पेश करनी थी, इसलिए करबला में बारिश नहीं हुई, लेकिन यहाँ संतरा गाछी में बारिश इसलिए हो रही है कि बारिश आजमाना चाहती है कि ये दीवाने सच्चे हैं कि सिर्फ दिखावे के हैं, और मूसलाधार बारिश में आप बैठ करके याद हुसैन में यहाँ मचल करके ये ऐलान कर रहे हैं, मैं हुसैन को नहीं भूल सकता, इसलिए कि हुसैन वो है जिन्होंने हमारा ईमान बचाया है, हमारा इस्लाम बचाया है, हमारा कुरान बचाया। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप लोग? आहिस्ते बोलिए, कोई सुनेगा क्या बोलेगा, और आहिस्ते से बोलिए। अरे माशाअल्लाह, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, मस्ती में बोलिए, और संतरा गाछी में बोलिए। करबला को समझना है तो ये समझना होगा कि लड़ाई किस बात की थी, झगड़ा किसके लिए था? इख्तिदार के लिए नहीं था, कुर्सी के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं। अरे नबी के नवासे को, फरजंदे बतूल को, जन्नत के जवानों के सरदार को दौलत की जरूरत थी। अरे जिनके नाना पहाड़ के जानिब उंगली उठा दे तो पहाड़ सोना हो जाए, जिनके नाना उंगली उठा दे और चांद तो टुकड़ा हो जाए, जिनके नाना उंगली उठा दे डूबा हुआ सूरज पलट आए, और वो हुसैन जिसके लिए जन्नत से जोड़ा जलाए, कपड़ा जलाए, उस हुसैन को इख्तिदार की क्या जरूरत थी, कुर्सी की क्या जरूरत थी? हुसैन जब चाहते कुर्सी पर बैठ जाते, इसलिए कि हुसैन से बेहतर कौन था, हुसैन से अफजल कौन था, हुसैन से आला कौन था? मगर हुसैन पाक ने कुर्सी को नहीं बचाई, आयतल कुर्सी को बचाया। मेरे आका हुसैन से यजीद ने क्या मांगा था? हाथ मांगा था कि सर मांगा था? बोलिए आप लोग, क्या मांगा था? हाथ। क्या मांगा था? हाथ। हुसैन ने फरमाया सर दूंगा, हाथ। अच्छा, हाथ देना आसान है क्या सर? कौन बोला सर? निकाले तलवार, अभी भाग जाएगा, पैजामा खुल जाएगा। अरे यार, कहना आसान है, उंगली नहीं कटा सकते। हुसैन से सर नहीं हाथ मांगा था। बहुत सस्ता सौदा किया था यजीद ने। हुसैन हाथ दीजिए, सर बचाइए,
आप देखते होंगे कि आपके ऊपर कोई हमला कर दे लाठी से, तलवार से, और आपके पास कुछ नहीं हो, तो आप किससे रोकते हैं? बोलिए, हाथ से। अरे जानते हैं आपके तलवार चलेगी, हाथ कट जाएगा, फिर भी आप हाथ से रोकते हैं। मैंने कहा आप इस नवर साहब, अरे हाथ कट ही जाएगा तो आप हाथ से क्यों रोकते हैं? सर से क्यों नहीं रोकते? तलवार चलिए सर से रोक दीजिए। बोले हजरत, हाथ कटेगा तो जिंदा रह जाएंगे, मगर सर कट जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मेरे आका हुसैन से यजीद ने हाथ मांगा था, सर नहीं मांगा था, मगर हुसैन ने कहा सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मैंने पूछा हुसैन, हम लोग हाथ दे देते हैं, सर बचा लेते हैं, हाथ कटा देते हैं, गर्दन बचा लेते हैं, आपने गर्दन कटा दिया, हाथ बचा लिया, तो हुसैन कहेंगे तेरे हाथ में मेरे हाथ में फर्क है। ये हाथ आम हाथ नहीं, ये हकीकत में नाना का हाथ है, ये मुस्तफा का हाथ है। और सुनो, ये हाथ पाक है और यजीद का हाथ नापाक है। पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ पर नहीं दिया जाएगा। हाथ मांगने का मतलब क्या हुआ? बैयत कर लीजिए, मुझे खलीफा मान लीजिए, मुझे रहबर मान लीजिए, मुझे इमाम तस्लीम कर लीजिए, मुझे अपना मुक्तदा और जमाने का मुक्तदा मान लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं नहीं, यजीद जैसे जालिम, शराबी, जुआड़ी, फासिक, फाजिर, ज़िनाकार को इमाम तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा, आप लोग सुन रहे हैं कि इधर उधर फुसफास कर रहे हैं? अरे बोलिए जल्दी, सुन रहे हैं ना? ध्यान यहाँ है ना? गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा, जब मामला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ तो इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा मान लिया, उनके हाथ में हाथ दे करके बैयत कर ली, उनको इमाम तस्लीम कर लिया। मगर उनके छोटे भाई इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया के बेटे यजीद को नहीं माना। आखिर क्यों? एक भाई ने मान लिया, दूसरे भाई ने क्यों नहीं माना? बड़े भाई ने बाप को तस्लीम कर लिया, छोटे भाई ने उनके बेटे को क्यों नहीं माना? तो उसका जवाब ये होगा, इमाम हसन ने जो माना था वो इस बात की दलील है कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल भी है, कातिबे कुरान भी है और मुसलमानों के मामू भी है। वरना बातिल को इमाम हसन कभी नहीं मान सकते थे, शराबी जुआड़ी को कभी नहीं तस्लीम कर सकते थे। और हुसैन ने इसलिए नहीं माना कि ये शराबी था, ये जुआड़ी था। अब आप बताओ, इमाम हुसैन ने यजीद को नहीं माना तो हम लोग भी नहीं मानते। क्या मानते हैं? सब लोग बोलिए, हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आपको जवाब सिखाना चाह रहे हैं। हम लोग मानते हैं, जमाना मानता है नहीं, तो हुसैन का नहीं तो हमारा भी नहीं। लेकिन इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को मान लिया तो हम लोग मानेंगे कि नहीं? अरे जल्दी बोलिए। हाँ, हमारा ऐलान यही है कि हसन मुज्तबा जिससे सुलह कर ले हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते, और इमाम हुसैन जिससे बेजार नजर आए हम उससे कभी सुलह नहीं कर सकते हैं। हम हर हाल में इमाम हसन के साथ रहेंगे, इमाम हुसैन के साथ। अब आप एक बात बताइए, कुछ नौजवान हमारा गुमराह हो रहा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल तासुब से हट करके
और ईमानदारी के साथ फैसला करें कि हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकता है? अरे जल्दी बोलिए। नहीं, मगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है कि नहीं? बहुत से ऐसे केस हुए कि हाई कोर्ट में सजा हो गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गलत फैसला तुमने लिया, इसलिए इसको मनसूख किया जाता है। अब बताओ इमाम हसन कौन है? जन्नत के जवानों के सरदार हैं, नवासे रसूल हैं, अली के शहजादे हैं, हुसैन के भाई हैं, मोमिनों के इमाम हैं। तो हुसैन ने और हसन मुज्तबा ने ये साबित कर दिया कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को माना है। आज हर मुसलमान को हजरत अमीर माविया को सहाबी रसूल भी मानना है, उनकी इज्जत भी करनी है, उनका एहतराम भी करना है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर ताजुल शरीयत, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो लोग अपने को मौलाई कहते हैं, ये मौलाई नहीं है, ये फसादी लोग हैं, अकीदे ईमान को खराब करने वाले लोग हैं, अपने आप को जहन्नम में पहुंचाने वाले लोग हैं। अरे तुम कौन होते हो? कहां सहाबी रसूल, कहां तुम और हमारा क्या? गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम जिन्होंने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 बरस एक पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत की, उस गौसे आजम से एक आदमी ने कहा, हुजूर अब तो आप सहाबा के दर्जे को पहुंच गए होंगे, पांच का नमाजी होता तो फूल करके बैलून की तरफ बम बम हो जाता। और कहता बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हो मेरी, हाँ बढ़ गया। मगर गौसे आजम ने फरमाया क्या कह रहे हो? मैं सहाबा के दर्जे को पहुंच गया। सुनो, सहाबा जिस घोड़े पर बैठ करके सवारी करते थे, उस घोड़े के टाप से जो गर्द उड़ती थी, अब्दुल कादिर उस तक नहीं पहुंचा है, तो सहाबा के दर्जे को कैसे पहुंच जाएगा? एक आम सहाबी की बात कर रहे हैं गौसे आजम। और फिर अशरा मुबशरा, उस अशरा मुबशरा में सदाकत के ताजदार यारे खारे रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत क्या कहना। अरे वो ऐसे नबी के यार हैं कि गार में भी रहे तो साथ रहे, और आज मज़ार में भी है तो नबी के साथ। एक मौलाई गया रोज़े रसूल पर हाजिरी देने, तो मुंह छुपा करके निकल गया। तो उसने बड़े फख्र से कहा कि मैं मुंह छुपा करके वहां से निकल गया। तो मैंने कहा क्यों? बोला वहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम लेटे हुए हैं, इसलिए मैं मुंह छुपा करके निकल गया। हमने कहा तो मतलब? बोला देखना नहीं चाहता था। हमने कहा मुंह ही तेरा नहीं है देखने के लायक। कहा तुम देख सकोगे? नबी के बगल में सोए हुए का रुतबा तुम क्या जानोगे? और सुनो, अपनी मर्जी से हजरत सिद्दीक़ अकबर नहीं लेते हैं। जब विसाल की गाड़ी आई, कहा मेरी 2 वसीयत को नोट कर लो, और मेरी पहली वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम लोग मुझे कफन दफन के तौर तरीके के जो इस्लाम के हैं उसको अपनाना, मगर मुझे कफन पहना करके गुस्ल दे करके मेरे जनाजे को नबी के मज़ारे पाक के सामने ले जाना। बोल दीजिए। और आकाए कायनात से इजाजत लेना, या रसूल अल्लाह ये आपका यार है और आपके पहलू में सोना चाहता है, सरकार आपका क्या हुक्म है?
अगर मेरे नबी इजाजत दे दे तो तुम मुझे नबी के पहलू में दफन कर देना, और अगर नबी इजाजत ना दे तो मुझे जन्नतुल बकी में ले जा करके दफन कर देना। दो बातें सुनिए। पहला ये कि सिद्दीक़ अकबर का अकीदा ये है कि मेरे नबी जिंदा है और आज भी सुन रहे हैं और आज भी मुस्तफा जवाब। और दूसरा ये कि मेरे नबी इजाजत दे तब मुझे दफन करना। लोगों ने सिद्दीक़ अकबर को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और सरकार के रोजे के पास लेकर के गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपका यार है, आपके पहलू में सोना चाहता है, आपका क्या हुक्म है? तो मेरे नबी के मज़ारे पाक से, गुंबदे खजरा से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों हबीब को हबीब के पहलू में लेटा दो। आओ अबू बकर, दुनिया में भी साथ रहे, अब कब्र में भी तू हमारे साथ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे शहबाज भाई से नारा लगाइएगा, जलसा इनको पढ़ना है ना। आप लोग गौर से सुन रहे हैं, झूम के बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए, और मेरे नबी तो जिंदा है ही है, नबी का गुलाम भी जिंदा है, हुसैन भी जिंदा है। और अगर हुसैन न जिंदा होते तो बोलो हुसैन का सर काट दिया, नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहे थे कि नहीं? नेज़े पर चढ़ करके भी कुरान की तिलावत करना इस बात की दलील है। अरे नाना तो नबियों का सरदार है, मैं शहीदों का इमाम हूँ, मेरी जिंदगी देख लो, नबी की जिंदगी का अंदाजा लग जाए। और यही वजह है कि आज मुसलमान के घरों से ये आवाज आ रही है कि जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन। आप लोग की आवाज ठीक से नहीं आ रही, बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज हो गई है? चार्ज कीजिए, सुभान अल्लाह बोल के बैटरी चार्ज कीजिए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए। और मैं अपना एक कोड वर्ड दूं, मैं पढ़ूं, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आपसे बार बार ना कहना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, ठीक है? ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए, इसकी नौबत नहीं आए। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन, और जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर, शजर शजर समर समर, हुसैन ही हुसैन है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। हुसैन पढ़िए, हुसैन जिंदाबाद, दो मर्तबा पढ़ना, हुसैन जिंदाबाद है। सब लोग हुसैन जिंदाबाद है। हाथ उठा के पढ़िए, ऐसे से क्या कर रहे हैं? एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछेगा, हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। देखिए किनका हाथ नहीं उठ रहा, उनको उठा दीजिए। हुसैन जिंदाबाद है, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। हुसैन अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को, अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, किया है जिसने मोतबर। हुसैन ही हुसैन है, हुसैन जिंदाबाद। हाथ उठे, हाथ उठे, हुसैन जिंदाबाद है। अरे वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी
हुसैन जिंदाबाद है। और हुसैन की ये शान है, फिदाए दो जहान है। हुसैन की ये शान है, फिदाए दो जहान है। ज़मीं क्या आसमान पर, ज़मीं क्या आसमान पर हुसैन ही हुसैन है। हुसैन जिंदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग का हाथ ठीक ठाक है, सीधा है ना। ऐसे होता टेढ़ा ना तो धकेलने से भी नहीं उठता। उठाइए, हुसैन जिंदाबाद है। अरे वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। हर किताब करबला खुली जहां तलक नजर गई। किताब करबला खुली जहां तलक नजर गई। वरक वरक सतर सतर, वरक वरक सतर सतर हुसैन ही हुसैन है। हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत यजीद ने हाथ मांगा था, सर नहीं मांगा था, मगर हुसैन ने फरमाया सर तो दिया जा सकता है, ये हाथ नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि इस हाथ में नाना ने अमानत रखी है। और हुसैन पाक ने जो कहा वो करके दिखा दिया। फरमाया सर नहीं, हाथ नहीं, सर दूंगा। तो आप करबला में देखिएगा कि हुसैन शहीद हो गए तो यजीदी हुसैन के सरे मुबारक को लेकर के कूफा जा रहे थे, हुसैन का हाथ लेके नहीं जा रहे थे। हुसैन का हाथ दस्ते मुबारक यजीद के पास नहीं लेके गए थे, हुसैन का सर लेके गए थे। मैंने पूछा यजीदियों लड़े थे हाथ के लिए, जहन्नमी हो गए हाथ के लिए, मरदूदे बारगाह हो गए हाथ के लिए, लानती हो गए हाथ के लिए, हमेशा के लिए रुसवा हो गए हाथ के लिए, तो सर लेके क्यों जा रहे हो? हाथ लेके जाना चाहिए ना, कि जिंदगी में ना ले सके तो हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का हाथ लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरे आका हुसैन जवाब देंगे मेरे गुलामों मैंने हाथ दिया ही नहीं है, ये लेके कैसे जा सकते हैं? मैंने सर दिया था, सर लेके जा रहे हैं। ये हाथ कल भी मेरे पास था, ये हाथ आज भी मेरे पास। कभी आपने गौर किया कि हुसैन शहादत के बाद भी अपनी असमत, अपनी रिफत का ऐलान कर रहे हैं। हुसैन का सरे मुबारक नेज़े पे रख के यजीदियों ने बुलंद किया था, किसी हुसैनी ने बुलंद नहीं किया था, किसी हुसैनी ने ऊंचा नहीं किया था, यजीदियों ने किया था। उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया था। मैंने पूछा आका हुसैन, दुनिया में कोई आदमी शहीद होता है तो लोगों को इत्मीनान हो जाता है, चलो ये मर गया, चलो ये कट गया, चलो ये दुश्मन मेरा खत्म हो गया, अब यहाँ से भागो। उसका सर बुलंद नहीं करता, उसका सर ऊंचा नहीं करता, तो कुदरत पुकार के कहेगी हुसैन वो शहीद है कि दुश्मन के हाथ से भी बुलंद हो के ऐलान कर रहे हैं मैं कल भी सबसे ऊंचा था, मैं आज भी सबसे ऊंचा हूँ, मैं कल भी बुलंद था, मैं आज भी बुलंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये हुसैन है। और क्या शान है साहब, कई महीने हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े पे रख करके घुमाया गया, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क,
कई महीने लग गए। वो केमिकल का जमाना नहीं था, फ्रिज का जमाना नहीं था, वो बर्फ का जमाना नहीं था। ऐसे ही धूप में, बरसात में, ठंडे में हुसैन के सर मुबारक को घुमाया गया, मगर हुसैन के सर से खुशबू ही आती रही। जब भी लोगों ने देखा तो हुसैन के गले से ताजा खून नजर आया। अरे भाई, कोई आदमी मर जाए घर में क्या दिन रख पाइएगा? 2-3 दिन 4 दिन में बदबू आने लगेगी। हुसैन के सरे मुबारक को काटा गया, गर्दन से अलग किया गया और शहर शहर घुमाया गया, मगर हुसैन का सरे मुबारक तरोताजा रहा, बदबू माशाअल्लाह नहीं आई, खुशबू ही आती रही। और जिधर से गुजरे तो कलमा ही लोग पढ़ते रहे, दाखिल इस्लाम होते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, जिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हुसैन पाक ने सर दे करके पूरा इस्लाम बचा लिया है, पूरा कुरान बचाया, पूरे दीन की हिफाजत की, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत की। और हुसैन पाक ने यह साबित कर दिया कि नबी का घराना सर तो दे सकता है, मगर इस्लाम की अजमत के ऊपर आंच आ जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये गवारा नहीं कर सकते हैं। और इमाम हुसैन ने ऐसा किया करबला में। आज सदियां गुजरने के बाद अब याद हुसैन क्यों मना रहे हैं, जिक्र हुसैन क्यों, महफिल क्यों सजा रहे हैं, या हुसैन का नारा क्यों बुलंद कर रहे हैं? तो जवाब यही होगा, हुसैन हमारे मोहसिन है, हुसैन ने हमारे ईमान को बचाया है। और जो ईमान बचा दे उसका चर्चा महीना 2 महीना नहीं, जिंदगी भर होता है, नस्लें करती हैं, कयामत तक उसका चर्चा होता रहता है। आज यही हाल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का है, उर्से आला हजरत आने वाला है, हुजूर ताजुल शरिया क्या कहना। बहुत सारे लोग ताजुल शरिया से भी आजकल जल जा रहे हैं। अरे भाई, जलने की क्या जरूरत है? अब इस लायक बनिए तो नारा हम लोग लगाएंगे, शहबाज नूरी साहब कसीदा पढ़ेंगे। अब हैं फटीचर और चाहते हैं कि हमको आला हजरत बना दिया जाए। अब हैं फांसी को फाजिर और चाहते हैं कि हमको इमाम मान लिया जाए। तो कल हुसैन ने नहीं माना तो आज हुसैन का गुलाम भी नहीं माने। इस लायक बनो, हम मान लेंगे। हुजूर ताजुल शरिया खानदान की बुनियाद पर थोड़ी पहचाने जा रहे हैं, हुजूर ताजुल शरिया अपने इल्म के धमक की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। हुजूर ताजुल शरिया इसके रसूल में डूब करके जो कलाम लिखे हैं उस कलाम की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। हुजूर ताजुल शरिया अपने तकवा और तहारत की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। हुजूर ताजुल शरिया अपने आबाओ अजदाद के मिशन को लेकर के जो चले हैं, और गांव-गांव नहीं, घर-घर हुजूर ताजुल शरिया ने मसलक के आला हजरत को पहुंचा दिया है। उस बुनियाद पर ताजुल शरिया और ताजुल शरिया ने पैगाम दिया था। यही पैगाम करबला से मेरे हुसैन ने दिया था कि जीना कमाल नहीं है, जीना कमाल नहीं है, मर करके इस्लाम को बचा लेना ये सबसे बड़ा कमाल है। कट करके इस्लाम की आबरू को बचाना ये मोमिन की शान है। और ताजुल शरिया ने अपने गुलामों से कहा था, लोगों खाना पीना ये जिंदगी का मकसद नहीं है, नामुसे रिसालत के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देना ये जिंदगी का मकसद है और ये मोमिन की शान है। और यही वजह के ताजुल शरिया ने फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए।
वल्लाह, हाथ उठा के पढ़िए, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मेरे शहबाज भाई का ये पसंदीदा कलाम है, फरमाइश करते हैं कि इसको पढ़िए, और आज जरूरत है, पढ़ रहा हूं तो आप लोग भी पढ़िए कि वल्लाह। मिलकर आप लोग की आवाज धीमी हो जा रही, इसको बांट लीजिए मगर पढ़िए, है ना। ले लीजिए 1-1 रुपया, जहां तक पहुंचेगा पहुंचा दीजिए, मगर पढ़िए, ये हिलाइए, वल्लाह 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 वल्लाह। और ये शेर उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। तो जो शरिया क्या फरमाते हैं, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, वल्लाह। पढ़िए, वल्लाह। हाय माशाअल्लाह, बाबा के भला नहीं, अल्लाह खामोश है, वल्लाह। हम लोग सुन्नी है ना, कौन कौन सुन्नी है, हाथ उठाइए। तो सुन्नी की क्या पहचान है, सुन्नी में क्या खूबी होनी चाहिए, ये ताजुल शरिया फरमाते हैं कि रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे नबी के लिए, वल्लाह। हाथ उठा के पढ़िए ताकि समझ में आप पढ़ रहे हैं, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आप लोग हाथ का नहीं उठा रहे, कोई हाथ में दिक्कत है। अरे जो हाथ उठा पढ़ेगा हाथ में लकवा नहीं मारेगा, पढ़िए, वल्लाह। एक चचा बैठे हुए हैं, उनको उस वक्त से देख रहे थे, हाथ नहीं उठा। जब लकवा के बारे में बोले तो उठा दिया कि चलो लकवा से तो बचेंगे। अरे नबी के नाम पर उठाओ, खुद ही बीमारी नहीं आएगी, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और एक शेर जिस पर हर हाल में कायम रहना है, अगर इस पर कायम रहे तो ईमान बच जाएगा, इससे फिरे तो ईमान की दौलत लुट जाएगी। वो क्या है कि मसलक है आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक है आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्लाह। हाथ उठा के नारे जवाब, या रसूल अल्लाह। ताजुल शरिया, 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 ताजुल शरिया। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। क्या क्या माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को ताजुल शरिया का सच्चा दीवाना बनाए और ताजुल शरिया का फैजान जारी फरमाए। अच्छा 1 मिनट आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी नारा लगा रहे थे मेरे हकीम साहब, फिर सनोवर साहब, तो ये कितना छोटा बच्चा देखा आपने, खड़े हो गए और जैसे बाप हाथ उठा रहे वैसे ये भी उठा रहे, जैसे बाप नारा लगा रहे ऐसे नारा। कितनी छोटी उम्र है शहबाज भाई, जब एक हाफिज के बेटे के अब्बा की सोहबत का ये आलम है तो उस हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिसने आंख खोली है तो मुस्तफा का चेहरा नजर आया है, जिसने गोद पाई है
खेले हैं ना हुसैन तो किसी दालान में नहीं खेले हैं, मस्जिद नबी शरीफ में जाकर के खेले हैं, काबे की छांव में खेले हैं। ये है सोहबत का असर। अब दोस्त, एक शेर का जो शरिया की मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। कुछ लोगों को मसलक के आला हजरत से भी चिढ़ है कि ये क्या है मसलक भाई। तो मसलक पहले समझिए, मसलक कहते हैं तरीका। मसलक किसको कहते हैं? तरीके को। हम लोग कहते हैं मसलक आला हजरत, आला हजरत का तरीका। अब आला हजरत का कौन सा तरीका है? अपने बाप का तरीका है? अपने खानदान वालों का तरीका है? नहीं, मसलक आला हजरत, आला हजरत का अपना मसलक नहीं। ये तो सिद्दीक अकबर का मसलक है, ये तो फारूक आजम का मसलक है, ये तो उस्मान का मसलक है, ये तो गौसे आजम का मसलक है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक है, ये मखदूमे बिहारी का मसलक है, ये मखदूमे के छोटा का मकसद मसलक है, और ये रानीगंज के गौसे बंगाला का मसलक है। अपना मसलक नहीं है। इन सारे मसलकों को छोड़ दो तो उसी मजमुए का नाम होता है मसलक आला हजरत। अब मैं एक बात तजर्बे की बता रहा हूँ, और सारे उलमा किराम पढ़े लिखे लोग, आला हजरत के मसलक से जो फिरता है तो सुनिए नुकसान क्या होता है। अगर सैयद ने मसलक के आला हजरत से इन्हिराफ किया तो वो राफजी बन जाता है, और आम मुसलमान अगर इन्हिराफ करे तो वहाबी देवबंदी बन जाता है। मसलक के आला हजरत हमारे दिलों के दरवाजे पर पहरा देते रहते हैं। जो इस मसलक को मानेगा, आला हजरत उसके दिल के दरीचे के पास खड़े रहेंगे। न राफजी को अंदर आने देंगे, न मौलाई को अंदर आने देंगे, न कादियानी को आने देंगे, न देवबंदी को आने देंगे, न वहाबी को आने देंगे। अकीदे ईमान की हिफाजत, और ये है आला हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसी मसलक पर कायम हैं। और ताजुल शरिया फरमाते हैं कि मसलक है आला हजरत पे कायम रहो, मसलक है आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्लाह। नारे तकबीर, नारे निसारत, या रसूल अल्लाह। पत्ती पत्ती करिया करिया, ताज सरिया, ताज सरिया, हिंद का दरिया, फैज का दरिया, ताज सरिया, ताज सरिया, कौन बना मेहमान काबा, ताज सरिया, ताज नारे निसारत। एक शेर दुआया शेर है, पहले मिसरे में आमीन कहिएगा। मसलक आला हजरत सलामत रहे, मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हाथ उठे, हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, वल्लाह। अच्छा, बारिश वक्त पर होती है। जब लड़का लोग भाग जाता है तो बारिश होने लगती है, तो ये भाग करके फिर पिंडाल में आ जाता है। तो पानी होना तो अच्छी बात है रे भाई, कम से कम एक जगह गोल तो बैठा दे रहे हैं आपको। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हम मक्ता पढ़ते हैं हाफिज साहब, हकीम साहब, आपके तरफ से मक्ता। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हरे कादिरी के
वल्लाह 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 वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह। हजरात, हम और आप बड़े पुरफतन दौर से गुजर रहे हैं। ईमान के लुटेरे, अकीदे के लुटेरे, मसलब के चोर, डकैत हर जगह घूम रहे हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये तबका हम और आपके अकीदे ईमान को छीनना चाहता है और ज्यादातर नौजवानों को बहकाता है। ज्यादातर उस नौजवान को अपनी गिरफ्त में लेता है, या तो बहुत पढ़े हुए हैं या एकदम नहीं पढ़े हुए। बहुत पढ़े में लिखे मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहीं से उसको पकड़ लिया, गुमराह करना शुरू कर दिया। और एकदम का मतलब ये कि मजदूरा है, अंगूठा छाप है, मगर उसको पकड़ लिया। और जो पढ़ा दिया वो भगता चल रहा, वो घूमता चल रहा, वो कहता चल रहा ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अरे भाई, तुम होते कौन हो? तुम्हारा इल्म कितना है? किस खानदान से हो? क्या हसब और नसब है? हमारी क्या औकात? बड़ों के पीछे और बड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वरना बड़ों का कुछ नुकसान नहीं होता, छोटे पीछे जाते हैं। अरे वो सहाबीए रसूल है, वो इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है, वो नवासे रसूल है, वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उन्होंने जब हजरत अमीर मुआविया की मुखालफत नहीं की तो तुम कौन मुखालफत करने वाले हो? जो जन्नत के सरदार वो खामोश रहे, वो चुपचाप रहे, और तुम सड़क छाप, चोचो का मुरब्बा, वजू भी नहीं करने आता, फराइज़े वजू भी नहीं मालूम, फराइज़े गुस्ल भी नहीं मालूम, सजदा का तरीका भी नहीं मालूम। और तुम, हम लोग के देहात में कहावत है कि मंत्र जो होता है वो बिच्छू को नहीं जान रहा और सांप को जाके छेड़ने गया है तो मर ही न जाए। हाँ, सहाबीए रसूल से टकराओगे ईमान खत्म हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, इनमें से किसी एक की पैरवी कर लोगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे। इसलिए किसी सहाबी की शान में जुबान खोलना अपने ईमान को बर्बाद करना है, अपने अकीदे को बर्बाद करना है। हम लोग सुबह उठे और सूरज को थूकना शुरू करें कि बहुत आज गर्मी है, सूरज को थूक थूक करके ठंडा कर देंगे, तो वो थूक तुम्हारे ऊपर गिर के तुमको ठंडा कर देगा। सूरज तक पहुंच ही नहीं सकते तो तुम्हारा थूक तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। ये आसमान के हिदायत के सितारे हैं, इनसे मुंह लगाओगे तो दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी चली जाएगी। इसलिए खैरियत इसी में है कि तुम ये कहो कि जिससे मुस्तफा राजी हैं हम उनका एहतराम करने के लिए तैयार हैं, और जिससे मेरे नबी नाराज हैं हम उससे दूर रहने के लिए तैयार। इसी में जान बचेगी और इसी में ईमान बचेगा। और अगर इस बीच में पढ़ करके तुमने ज्यादा जुबान दराजी की तो यकीन जानिए जब कब्र से उठेंगे ना तो खाली हाथ होगा, एक नेकी नहीं होगी, ईमान की दौलत नहीं होगी, खाली हाथ इस दुनिया से चले जाओगे। वो जो टूटे फूटे सजदे करते हो ना वो सब मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए
आप अपने आका हुसैन के नक्शे कदम पर चलिए और आप दूसरे आका इमाम हसन के नक्शे कदम पर चलिए। इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर लिया, उनसे मोहब्बत की, उनसे दुश्मनी नहीं की, उनसे जंग नहीं की। तो हम भी हजरत अमीर माविया का एहतराम करेंगे, इसलिए कि मेरे आका हसन मुज्तबा ने किया है तो हम भी करेंगे। सुभान अल्लाह, वाह। और मेरे आका हुसैन ने यजीद को नहीं माना, बैयत नहीं की, तो हम यजीद के खिलाफ बोलते रहेंगे, उसकी बुराइयों को उजागर करते रहेंगे, उसकी खराबियों को कौम के सामने पेश करते रहेंगे, उसके खुराफात को लोगों को बताते रहेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इससे महफूज रहें। नौजवान कौन कौन लोग हैं, हाथ उठाइए तो। जो नौजवान लोग हैं माशाअल्लाह 80% नौजवान हैं। आप लोग से मेरी ये गुजारिश है, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, हाथ उठाइए। अब रखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी क्लिप गुमराह करने के लिए डाल दिया जाता है। आपको तमीज नहीं है कि अपना मौलाना है कि उसका है, हुसैनी मौलाना है कि यजीदी मौलाना है, वफादार है कि गद्दार है, हजरत सिद्दीक़ अकबर वाला है या सिद्दीक़ अकबर से बुग़्ज़ रखने वाला है। और आप वो क्लिप सुनेंगे, वो बयान सुनेंगे, वो तकरीर सुनेंगे, तो हो सकता है शैतान आपके ज़हन में वसवसा डाल दे कि मौलाना ठीक कह रहा, तुम्हारा मौलाना गलत कह रहा। हो सकता है शैतान तुमको बहका दे। इसलिए आज के जलसे से मेरा एक पैगाम है, उसको लेकर के जाइए कि जब भी आप मोबाइल पर नाज शरीफ सुनना चाहें, तकरीर सुनना चाहें, मसला मसाइल सुनना चाहें, तो पहले तहकीक कर लीजिए कि शहबाज रजा जैसा रज़वी शायर है या राफ़ज़ी है। अगर राफ़ज़ी हो तो कितना अच्छा पढ़ रहा हो, एक मर्तबा भी उस पर टच ना कीजिए। और अगर अपने शोरा का कलाम हो तो रात भर सुनते रहिए, सदा में। उसी तरह तकरीर जब तक ये कंफर्म ना हो जाइए कि ये सुन्नी मौलाना की तकरीर है, ये हुसैनी मौलाना का बयान है, ये रज़वी मौलाना की तकरीर है, ये हमारे लोगों की तकरीर है, तब तक आप मत सुनिए। कई केस मेरे पास आए, हजरत वो क्लिप सुन रहे थे, उसमें ऐसा बोल रहा था तो हमको लगता है कि ठीक ही बोल रहा था। मैंने कहा रे जालिम, ये किसकी तकरीर है मालूम है? बोले ना 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 मालूम है। हम बोल ठीक ही तो बोलता है, कुरान हदीस की बात तो बोलता है। हमने कहा कुरान हदीस की बात तो सब बोलता है, लेकिन बीच में जो जहर डालता है वो तुमको पता नहीं है। ये वही जानेगा जो MBBS डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, वो बताएगा कि ये दवा फायदा करेगी या नुकसान करेगी। बिला कुछ भी हो तमसील, बगैर डॉक्टर के मशवरे के हाई एंटीबायोटिक दवा खा लिए तो किडनी, फेफड़ा सब फेल हो जाएगा। और बगैर तहकीक के किसी गैर आलिम की तकरीर सुन लिए तो अकीदा ईमान खराब होने का खदशा है। इसलिए अगर समझ में ना आए तो हाफिज सनोवर साहब के चावत चले जाइएगा, अपने इमाम साहब पास चले जाइएगा। हजरत देखिए ये किनकी तकरीर है, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। जब कन्फर्म हो जाइए तब सुनिए। बात सही है कि नहीं? जल्दी बोलिए, इस पे अमल करेंगे? हाथ उठाइएगा। हाँ इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम और आपके अकीदे की, ईमान की हिफाजत फरमाए, मसलक आला हजरत का बोलबाला फरमाए। और मैं आपसे ये अर्ज करूं, अभी मैं कल पटना में था, पटना सिटी में था। स्टेशन हमको एक लड़का लेने आया, मैं जा रहा था, कल इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने लड़के से पूछा क्या करते हैं?
तो लगे इधर उधर धंधा थोड़ा सा है और नेतागिरी भी करते हैं। तो हम बोले कि किस पार्टी में? बोला जदयू में। लेकिन ना रहेंगे। बोले कहाँ रहिएगा भाई? ना ना एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर वाली, उसी में चले जाएंगे। मैंने कहा उसमें क्या खूबी है? खूबी उबी नहीं, माल है। खूबी छोड़िए, माल है। हमने कहा माल तो सप्लाई दिल्ली से हो रहा है उसके पास, तो वहां माल मिलेगा तो क्या कीजिएगा? तो अभी सोचेंगे वफादारी निभाना चाहिए कि हमको भी दाएं बाएं करना चाहिए। हम बोले हम लोग का वोट लेकर के लोग दाएं बाएं कर देता है, तो तुमको दाएं बाएं करने में क्या ताज्जुब हो रहा है भाई? क्यों परेशान तुम हो रहा है? कितना बड़ा तू वफादार हो गया है। पारा चलते चलते बात आई मसलक की। कहा हजरत ये अहले हदीस बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा हाँ बढ़ रहा। तो क्यों बढ़ रहा? ये मौलाई है पैदा हो गया, क्यों हो रहा? तो हमने कहा अपने नबी की हदीस शरीफ पर ईमान है ना? बोला हाँ है। मैंने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, और जब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी तो एक ही जन्नती 72 जहन्नमी। तो 73 तो पहुंचना है ना बाबू, इसलिए जमात फिरका तैयार होता चला जा रहा है। बोले जन्नती कौन है? तो हमने कहा तो साफ जाहिर है, जो खुदा को मानता हो, खुदा के बाद नबी को मानता हो, नबी के बाद सिद्दीक की सदाकत को मानता हो, उमर की अदालत को मानता हो, उस्मान की सखावत को मानता हो, अली की शुजाअत को मानता हो, हुसैन की शहादत को मानता हो, गौस की गौसियत मानता हो, ख्वाजा की ख्वाजगियत मानता हो, मखदूम की मखदूमियत मानता हो, वली की विलायत मानता हो, बुजुर्गाने दीन का एहतराम करता हो, वही असली है, वही जन्नती है। बोला वो फिरका तो हम ही बरेलवी लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हमने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही आप कह रहे हैं, वो हम ही लोग हैं कि अल्लाह की वहदानियत पर पहले ईमान लाते हैं, उसके बाद रसूल की रिसालत पर ईमान लाते हैं, उसके बाद सहाबा को मानते हैं, ताबईन को मानते हैं, तबे ताबईन को मानते हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन को भी तस्लीम करते हैं और तकलीद भी करते हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा का तरीका भी लेकर के जाते हैं। हज़रात ये सारे लोग, अब एक बात बताइए, सुन्नी लोग कब से है? नबी के जमाने से। जल्दी बोलिए ना, नबी के जमाने से। यहां भी जो ये दूसरे फिरके आए वो 200 साल हुए हैं उसको, और हम लोग को 1450 साल हो गए। आप कहिएगा दलील क्या है? दलील है, औरंगजेब को जानते हैं जो हिंदुस्तान का बादशाह था? जल्दी बोलिए। शाहजहां को, अकबर को, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 812वां साल है, इमसाल 12वां या 13वां। और शाहजहां औरंगजेब उस जमाने के। अजमेर शरीफ आप लोग हैं? कौन कौन लोग हैं? हाथ माशाअल्लाह। शाहजहानी मस्जिद देख रहे हैं? किसने बनाई? शाहजहां। आलमगीरी मस्जिद भी है, अकबरी मस्जिद भी है, औलिया मस्जिद भी है, बुलंद दरवाजा है।
ये सारे वो बादशाह और नवाब हैं जो जूता चप्पल नहीं पैदल चल करके ख्वाजा की बारगाह में पहुंचे। तो ये सुन्नी थे कि नहीं? जल्दी बोलिए। सुभान अल्लाह, वाह। अगर सुन्नी ना होते तो जाते? अरे बोलो ना। बादशाह था, बुलडोजर चलवा देता। बंद करो ये शेर कर बिदात। मगर शहंशाह की बारगाह में, और शहंशाह नहीं शहंशाहों की बारगाह में इन बादशाहों का जाना और अपनी जबीने नियाज देखना इस बात की दलील है कि आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले हिंदुस्तान में बादशाह भी थे, वो भी सुन्नी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन लोगों का ख्वाजा की बारगाह में पहुंचना, वहां पर अपनी अकीदत का नजराना पेश करना इस बात की दलील है कि ये सब सुन्नी थे। अरे बोलिए ना, ये सब सुन्नी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वही सुन्नी हैं। अभी जो लोग मौलाई बने हैं, कुछ लोग आपके मोहल्ले में नया नया, वो पहले क्या थे? जल्दी बोलिए। अरे बोलो ना, सब लोग बोलिए। सुन्नी ही थे ना? तो वो नया हुआ कि हम नया हुआ? अरे बोलिए ना भाई। वो नया बना ना, हम तो पुराना है भाई। वो लड़का हमको पटना वाला क्या बोला कि वो लोग क्या कहते हैं तेरे मालूम है कि मेरे बाप दादा बिदअती थे। तो हमने कहा तो बिदअती का वो बेटा पैदा हुआ। अरे अपने बाप दादा को मुशरिक कह रहा है तो मुशरिक का बेटा हुआ, बिदअती कह रहा है तो बिदअती का बेटा हुआ। तो तुम्हारा तो मामला ही उल्टा है रे भाई। तो तुम असल की बात क्या करेगा? हजरात, इस दौरे पुरफतन में फिर मैं कह रहा हूँ, जिसके हाथ में मसलके आला हजरत है उसी का ईमान बचा हुआ। सुभान अल्लाह, वाह। जो मसलके आला हजरत से फिर गया, उसका दीन और उसकी दुनिया दोनों बर्बाद हो जा रही है। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर कोई शुबहात हो, कोई ज़हन में वसवसा किसी ने डाला हो, तो खुदा के वास्ते जज्बात में आकर के, किसी के बहकामे में आकर के अपने अकीदे ईमान का सौदा ना करो। उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में आओ और आकर के जो शुबहात हैं उसको दूर करो और अपने अकीदे ईमान की हिफाजत करो। ये ईमान सबसे बड़ी दौलत है और इसी ईमान को बचाने के लिए हुसैन करबला तशरीफ ले गए थे। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, जितनी भी जमातें हैं और जितने जमात के अलावा हैं जो इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं या मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि सुनो, मेरा इस्लाम कभी नहीं मिटेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। इसलिए कि इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अकबर की जवानी दी गई है, अली असगर का बचपना दिया गया है, और मोहम्मद को इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बान किया गया है। हजरत अब्बास ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए बाजू को कटाया था। हजरत सकीना ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था। इसी इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने अपने सर को करबला में कटवा करके अपना खून दे करके इस्लाम की हिफाजत किया था। इसलिए जो इस्लाम को मिटाने के लिए आएंगे वो मिट जाएंगे। इस्लाम का झंडा कल भी ऊंचा था, इस्लाम का झंडा आज भी ऊंचा है। इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, इस्लाम का झंडा आज भी लहरा रहा है। जो इस्लाम को मिटाने आए थे कल भी, वो मिट गए, और आज भी जो मिटाने आएगा वो मिट जाएगा। इस्लाम था, इस्लाम है,
और इंशाअल्लाह इस्लाम कयामत तक रहे। सुभान अल्लाह, बेशक। दोस्त, सदियां गुजरने के बाद भी इतना लंबा दौर, तकरीबन 1400 साल का जमाना गुजरने के बाद भी अगर यादे हुसैन हर जगह मनाया जा रहा है तो इस बात की दलील है कि मुसलमानों ने ये बावर करा दिया है कि हम अपने बाप को तो भुला सकते हैं मगर हुसैन पाक को नहीं भुला सकते हैं। हम अपने खानदान को तो भूल सकते हैं मगर हुसैन की शहादत को नहीं भूल सकते हैं। और आज भी जमाना हुसैन पाक की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा है। न जाने कितने यजीदी आए, हुसैन के खिलाफ में किताबें लिखी, हुसैन के खिलाफ तकरीरें की, हुसैन की शहादत के खिलाफ बकवास किया कि लड़ने गए थे, हुकूमत के लिए गए थे, दो शहजादों की लड़ाई थी, एक हार गया एक जीत गया, मगर उसके बावजूद मेरे हुसैन की अजमत को वो ना घटा सके। इसलिए कि अगर हुसैन अपने खानदान के लिए जाते तो ये रंग इतना गहरा नहीं होता। हुसैन ने करबला में यही तो कहा था, हुसैन ने यही तो यजीदियों से कहा था, यजीदियों हम अपना घर बचाने नहीं आए हैं, हम खिलाफे काबा बचाने के लिए आए हैं, हम अली अकबर की जवानी बचाने नहीं आए हैं, हम इस्लाम की बहारों को बचाने के लिए आए हैं, हम अपनी जान बचाने नहीं आए हैं, हम अपनी जान दे करके नाना की उम्मत का ईमान बचाने। हम लोग जिंदगी भर या हुसैन कहते रहें तो भी हुसैन के एक जख्म का बदला और एहसान का बदला हम चुका नहीं सकते। यही वजह है कि या हुसैन करने के बाद भी आज भी मुसलमान इस बात को मानता है कि हम हुसैन के एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं दे सकते, कयामत तक नहीं दे सकते। और आज भी ये सदा गूंज रही है, कयामत तक ये सदा गूंजेगी कि शब्बीर का ईसार जहां वालों भुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और घर बार रहे हक में फिदा करना लुटाना आसान नहीं है, आसान। आप लोग भी बड़ी आसान नहीं है, आसान नहीं है। रग रग में मेरे सिबते पैगंबर का खून है, सुभान अल्लाह। रग रग में मेरे सिबते पैगंबर का खून है, वो शेर खुदा फातिह खैबर का खून है। अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना आसान नहीं है, वाह हाथ उठा के कहिए आसान नहीं है, वाह आसान नहीं है। अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना, जोर से आसान नहीं है। आपकी आवाज माइक पे आना चाहिए ताकि झूठे जो लोग मौलाई हैं उन लोगों को पता चल जाए कि सच्चे मौलाई अभी बेदार हैं, सच्चे मौलाई अभी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। आसान नहीं है, क्या कहना है सुभान अल्लाह। ये सुनिएगा, शब्बीर ने किया था जो वादा निभा दिया, वाह वाह वाह। दीने नबी पे सारा घरा ना लुटा दिया, नाना के दीन के लिए घर बार लुटाना आसान है, वाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये कैसे पढ़ रहा, पढ़िए। आसान नहीं है। अच्छा, हमारे शायर इस्लाम शहबाज साहब, इनके रहते हुए हम क्या पढ़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं। इनका एक शेर याद दिला रहे हैं, चलते चलते उसको पढ़ देंगे, इसको हम पढ़ें दूसरे रोज के बाद खत्म करें। आसान नहीं है, देखिए नौजवान कैसे पढ़ रहा है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? आसान नहीं है यार, पढ़ो हुसैनी तरह। आसान नहीं है। वाह वाह। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर सुनिएगा, हक वाले हैं हक बात से पीछे ना हटे। है वाह। अरे हक वाले हैं हक बात से पीछे ना हटेंगे, और बातिल के हाथ पर कभी बैअत न करेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो शेर की औलाद है, सर उनका झुकाना आसान नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस बैठा के अपनी गोद में सरकारे दो जहां शफकत से चूमते थे हथेली हुसैन की। कसरे यजीद मिट गया, मिट्टी में मिल गया, चम चम चमक रही है हवेली हुसैन की। अब कुर्सी के पीछे छुपे हैं, सोचे इतना लंबा आप खा रहे हैं, हमको भूखे बैठा करके आप इतना लंबा खा रहे हैं। आगे आइए अब यहाँ बताइए साहब को। वो शेर की औलाद है, सर उनका झुकाना। क्या कहना सुभान अल्लाह। नसीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज नौशाद साहब की तरफ से ये शेर सुनिएगा, इस्तकबाल कीजिएगा। यूं दुश्मनान दीन के नरगे में है हुसैन, और कातिल सवार सर पे है सजदे में है हुसैन, और बेखौफ हो के ऐसे में कुरान सुनाना आसान नहीं। इधर भी आवाज आ रही, तुम लोग भी नौजवान है यार, पीछे कह रह जाता है इन लोग से। आसान नहीं है, इन लोग को थोड़ा मौका दीजिए, नहीं जीत पाएगा, जमाना तो बचावे। आसान नहीं है, बैठिए। आसान नहीं है। क्या आप लोग कर रहे हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, एक मिनट और जोर लगाइए। आसान माशाअल्लाह। इतने पढ़िए न कहिएगा कि जान दे दे, आखिरी जलसा है। अब कब जलसा नहीं आएगा। बहुत अच्छा बेदार है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले इस्लाम पीछे है, तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो एकदम पीछे बैठा था, तो सोचा कि लगता हमको पहचानते हैं इसलिए बोला पीछे है, तो आके बीच में बैठ गया। ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है, तो वो लड़का सोचा कि फिर देख लिए, उठा एकदम आगे बैठ गया। ये फिर तकरीर करते करते बोले अब भी पीछे है, तो वो लड़का खड़ा हो गया, बोला आपके सर पर बैठ जाए। पीछे से बीच में आए, बीच से आगे आकर आप भी पीछे है, तो आप लोग भी कहिएगा कि जान दे दें, उतना ही पढ़िए। आसान नहीं है। क्या कहना है सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से, तकरीबन 20-25 साल से, 20 साल से तो 10 रोजा प्रोग्राम बोल रहा हूँ। इन साल भी मैं एक जगह 10 रोजा गया था शहबाज भाई, तो मेरी तकरीर 8वें-9वें दिन पहुंची, तो बोले हजरत इन साल हम लोग की इज्जत बच गई। हमने क्या बोला, पिछले साल जो मौलाना आए थे ना, उनका तीसरे दिन में बैटरी लो हो गई। हमने कहा हुआ, बोले बैटरी ही उनका खत्म हो गया।
अब हम लोग परेशान के इनको एक हफ्ता कैसे चलावे भाई। तो बोल दिन भर उनको किताब देते थे, मोबाइल सुनाते थे कि किसी तरह इज्जत बचा दो। इन साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलसा बहुत अच्छा हुआ। एक शेर में पढ़ा था मौलाना नौशाद साहब, हफीज अनवर साहब, ये शेर सुनिएगा। क्या बात भाई? 10 रात मगर एक जगह एक ही महफिल, 10 रात मगर एक जगह एक ही महफिल, कमजोर खतीब आए तो होती है मुश्किल, और जाकिर की तरह जिक्र शहादत का सुभान अल्लाह। वाह बहुत अच्छे, वाह 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 बहुत खूब, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 रात मगर एक जगह एक ही महफिल, कमजोर खतीब आए तो होती है मुश्किल, और जाकिर की तरह जिक्र शहादत का सुनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। शबीर का इशार जहां वालों भूलाना। कितना साल पहले मैं आया था इस जलसे में? 10-12 साल हो गए ना। 10 साल पहले बुलाए थे इन लोग, तो 10 साल के बाद इन लोग लगता फिर बुलाए कि सीना उन्हें में दम उम है कि नहीं है, बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप पहले से ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, तो क्या वजह है? तो हम बोले कि चार्जर बदल दिए हैं। चार्जर बदल दिए हैं? हमने कहा हाँ। बोल मतलब? हमने कहा बैटरी तो बरेली की है, चार्जर बिलग्राम की है। ये उसी का कमाल है, उसी का फैजान है। तो हजरात आप इतना अच्छा सुन रहे हैं इस बारिश में, ये इस बात की दलील है कि जो आएगा सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करने या हुसैन की अजमत घटाने, वो खुद घट जाएगा। हुसैन का चर्चा और हुसैन के गुलामों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, जलसे बढ़ते चले जाएंगे, महफिलें बढ़ती चली जाएंगी, और हुसैन का तस्करा क़यामत तक होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तहदीस नेमत के तौर पर कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम और आपको हुसैनी मुसलमान बनाया। मसलक आला हजरत हमारे दामन में दिया है, और ताजुल शरिया जैसा पीर अता फरमाया है, और उन्हीं लोगों का फैसान है कि हमारा ईमान सलामत है, हमारा अकीदा सलामत है, हमारा मसलक सलामत है, और इंशाअल्लाह जिंदगी भर ये सलामत रहेगा। शैतान भेष बदल बदल करके आता रहेगा, उन लोगों के चक्कर में न पड़िएगा। मौलाना नौशाद साहब से मिलिएगा, हफीज सनोबर साहब से मुलाकात कीजिएगा, अपने इमाम साहब से मिलिएगा कि ये हजरत ऐसा सुन रहे हैं, कैसा करना चाहिए। अपने से फैसला ना कीजिएगा, वरना शैतान गुमराह कर देगा, शैतान वसवसे डाल देगा, और शैतान आपके अकीदे ईमान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जरूरत इस बात की है कि आप अपने उलमाए अहले सुन्नत से करीब रहें, अपने उलमा की बातों को गौर से सुने, अपने इमाम साहब से सच्ची मोहब्बत करें। जो औकात आपके खाली हो, अपने इमाम साहब के पास बैठ करके मसला मसाइल की बातें जानते रहें, वजू का तरीका पूछते रहें, नमाज का तरीका जानते रहें, और मसलक के आला हजरत पर सख्ती के साथ रहें। और जैसा कि हमारे शहबाज भाई कह रहे हैं कि ये ऐलान करते रहें कि खुदा का नाम लिख देना। सुभान अल्लाह बोलिए, बहुत अच्छा शेर है। शहबाज भाई बहुत पसंद करते हैं इस शेर को, इन्होंने अभी कान में कहा कि वो पढ़ दीजिए। अब जब ये पसंद कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पसंद करना चाहिए। सुनिएगा कि खुदा का नाम
लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह वो मकामे हुसैन, खुद कहा है उमर गुलामे हुसैन। कोई आपसे पूछे कि भाई दीन क्या है तो आप बताना बस इमाम हुसैन। नारे हैदरी। और फिर पढ़ने का हुक्म हो रहा है, बोलिए सुभान अल्लाह। और खुदा का नाम लिख दे ना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा। और अगर बार बार आपके पास वो टोला आवे, वो जमात आए, बहकाने लगे, तो मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ, ताबीज दे रहा हूँ, एकदम मेन दरवाजे पर लटका दीजिएगा, ऐसे ही भाग जाएगा। ताबीज क्या है कि भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा। खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या बात, आवाज नहीं आ रही है, बस्ती बस्ती करिया करिया। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। कौन बना मेहमान काबा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम क्या कहना है, उलमाए करम कर रहे हैं फिर से। शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी साहब ने नारा लगाया तो गौर किया। नारे ही से हम बता देते हैं कि हम सबके मानने वाले हैं। पूछ लो खाली हैदरी या हैदरी या हैदरी, बस कहानी खत्म। और हम गुंबदे खजरा से शुरू होते हैं और बरेली तक चले आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि खुदा के हुक्म से हम सबको दर्जा बदर्जा मानते हैं। अब सारे लोगों का हुक्म और इस्तकबाल कीजिएगा कि भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अख्तर रजा का नाम लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, है जाने आला हजरत, है जाने ताज सरिया, है जाने ताज सरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये नारा ही ऐसा है ना, कोई आपके पास बहकाने कुछ नहीं कहिएगा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद इतना बोलिएगा उसकी हवा निकल जाएगी, चेहरे की जोग्राफिया तब्दील हो जाएगा और कहेगा कि वो तो ये लोग हैं जिनके इमाम ने कहा वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से भी पार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरक़िबार, आदा से
कह दो खैर मनाए न शर करे। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर दरवाजे पर आला हजरत मसल के आला हजरत देख लेगा तो शैतान खुद ही भाग जाएगा। जो नजर आ रहा वो भी शैतान भागेगा और जो नजर नहीं आ रहा वो भी भाग जाएगा। भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदीको तो बस दरवाजे पे अहमद रजा नाम लिख देना। वाह सुभान अल्लाह। और जब ये तोगरा आपके घर में लटका रहेगा तो मरने लगेगा तो क्या कहिएगा, मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है। ऐ लोगो कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कफन पर बस मोहम्मद खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 1.5 घंटा मैं बोल दिया ना, आपको पता चला ना मुझको पता चला। आपको भी नहीं लगा कि इतना टाइम हो गया, मुझको भी नहीं लगा कि इतना टाइम हो गया। सुनने वाले अच्छे होते हैं तो बोलने वाले को टाइम का पता नहीं चलता है। माशाअल्लाह हर साल आप करते हैं। अल्लाह इस रवायत को बरकरार रखे। आपके अकीदे ईमान को अल्लाह ताला हमेशा हमेश के लिए बचाए, उसकी हिफाजत फरमाए। मसलक के आला हज़रत पर आपको, हम सबों को, हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। और हमारे बच्चों को, जैसे ये मेरा बेटा है, इन सारी आने वाली नस्ल को भी अल्लाह मसलक के आला हज़रत का मुबल्लिग बनाए, दीन व सुन्नियत का खिदमत गुजार बनाए और मसलक के आला हज़रत का अलम बरदार बनाए। आमीन। अच्छा, हुसैनी कमेटी, माशाल्लाह सही बात है। ये हमारे हुसैनी कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, हाथ उठाइए। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल में, हुसैनी कमेटी के नौजवानों बुजुर्गों की उम्र में, इल्म में, अमल में, अकीदे में अल्लाह खूब बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। कमाई में बरकत दे अल्लाह, आमीन। घर में दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आमीन। और आने वाले दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को शादो आबाद रखे, हर बला हर मुसीबत परेशानी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह हम सबों का ईमान पर खात्मा फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।